हाय, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार गुरुजनों, मेरे बंधु बांधवों, मेरे समस्त दर्शक गणों। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मेडिक्लेम इंश्योरेंस में फैमिली फ्लोटर क्या होती है और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी हम कैसे लेते हैं, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके किस्त क्या होते हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इसमें आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आपके समझ में आएगा। होप करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ठीक है, तो फैमिली फ्लोटर हमने एक प्रोडक्ट लिया हुआ है। इसमें जो एल्डेस्ट मोस्ट मतलब सबसे बड़ा बंदा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1992। तो ये हो गए 30 साल के, 30 ईयर्स के। इनके फैमिली का साइज है वाइफ, हस्बैंड और 2 बच्चे, 2 एडल्ट प्लस 2 चिल्ड्रन। और सम एश्योर्ड हमने ले रखा है 10 लाख रुपये का। मतलब है कि एक शॉट में अगर इन चार में से किसी को भी जरूरत होती है तो 10 लाख रुपए का पेमेंट होगा। या चारों को अगर मान लो कभी किसी साल में जरूरत होती है तो अप टू 10 लाख, मैक्सिमम लिमिट इनकी 10 लाख होगी। प्लस 10 लाख रिस्टोर होता है, वो हम बाद में समझाएंगे रिस्टोर क्या होता है। इसलिए हमने 10 लाख प्लस 10 लाख लिखा हुआ है। आते हैं, क्या इसमें कोई को पेमेंट होता है? नहीं। 60 साल तक के बंदों के लिए इसमें कोई को पेमेंट नहीं है, वो निल है। अगर वो बंदा 61 ईयर या मोर है, पॉलिसी लेते समय अगर उस बंदे की उम्र 61 साल या उससे ज्यादा है तो 10% का को पेमेंट होता है। मतलब कि उसके क्लेम का 90% कंपनी पे करती है और 10% उस बंदे को, मतलब जो कि मेडिक्लेम ले रहा है, उसी को करना होता है। किस केस में? जिस केस में बंदे की उम्र 61 ईयर और ज्यादा है, 61 साल या उससे ज्यादा है। क्या इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है? हाँ जी। अगर आपका वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो उसके पहले का 60 दिन में आपने जो भी दवाइयाँ या और कहीं कंसल्ट आपने किया हुआ हो, वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस हो गया। 60 दिन तक का वो कवर रहता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो हमने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करनी है या मेडिसिन है या कोई चेक वगैरह लिखा हुआ है या कोई टेस्ट करवाना है तो हाँ जी कवर है। वो कितने दिन के लिए? 90 दिन तक का कवर्ड रहता है। क्या इसमें कोई हॉस्पिटल कैश बेनिफिट? हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए कि मेरे फैमिली में कोई भी बंदा बीमार पड़ता है, तो अब क्या होगा कि मैं अर्निंग बंदा हूं, मुझे भी उसमें इन्वॉल्व होना होगा। तो उस केस में क्या है कि इस सम एश्योर्ड पे, 10 लाख के सम एश्योर्ड पे 750 रुपया पर डे कंपनी हमारे को देती है और वो रिइम्बर्स होता है। जैसे मान लो, और वन एट अ टाइम 7 डेज, एक बार में मैक्सिमम 7 डेज, और एक्सीडेड 1 डे, मतलब एक दिन से ऊपर अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में मान लो 2 दिन रहता है तो उसमें से एक कटा दीजिए, एक दिन का 750 रुपये बाद में उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, और साल में मैक्सिमम कितने दिन का ले सकता है? 120 दिन का। चारों मेंबर या कोई एक मेंबर 120 दिन का मैक्सिमम हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, और एक बार में मैक्सिमम 7 डेज का, एट अ टाइम 7 डेज। मान लीजिए उसके परिवार का कोई भी बंदा 15 दिन के लिए एडमिट रहा तो कितने दिन का मिलेगा? एक बार में सिर्फ 7 दिन के। ठीक है, और कितना मिलेगा? 750 रुपया पर डे। यहां तक क्लियर है? ये पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अनुसार ये सारे 700 रुपये चेंज हो जाएंगे। मान लो कोई 20 लाख का लेता है, 50 लाख का लेता है, 1 करोड़ का लेता है, उसके हिसाब से ये चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि क्या इसमें रोड एयर एम्बुलेंस कवरेज भी है? हाँ जी, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके रोड एयर एम्बुलेंस कवरेज ले सकते हैं। मैक्सिमम ₹2.5 लाख, 2.5 लाख का कवर होता है। किसी किसी कंपनी में ये इनबिल्ट रहता है कि आप अपने सम एश्योर्ड में से ही, ध्यान रखना, जो भी आपको मिल रहा है वो विद इन द सम एश्योर्ड, इसी में से डिडक्ट होगा 10 लाख में से। तो रोड या एयर एम्बुलेंस भी आप 2.5 लाख ले सकते हैं, लेकिन ये इनबिल्ट है, इसी में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या डिलीवरी चार्जेस जो है वो है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अवेलेबल है इसमें, लेकिन 2 साल यानी कि 24 महीने का वेटिंग है। कि मान लो वाइफ हस्बैंड कोई है, न्यू मैरिड कपल है, उसकी शादी हुई है अभी अभी, तो वो अगर उसका डिलीवरी होता है 2 साल के बाद तो हम, जो कंपनी है, वो बेयर करती है। कितना? नॉर्मल केस, नॉर्मल डिलीवरी अगर हुआ तो 30,000 और सिजेरियन सेक्शन में 50,000 रुपये तक का खर्च कंपनी उठाती है। ठीक है, क्या इसमें न्यू बॉर्न बेबी का कवर है? हाँ जी, न्यू बॉर्न बेबी कवर्ड होते हैं। 1 लाख रुपए के लिए क्या न्यू बॉर्न बेबी को वैक्सीनेशन के लिए भी कुछ मिलता है? हाँ जी, मैक्सिमम ₹5,000 न्यू बॉर्न बेबी के लिए वैक्सीनेशन कितने का अवेलेबल रहता है? अप टू ₹5,000। ठीक है,
क्या इसमें कोई आयुष ट्रीटमेंट बोल के एक ट्रीटमेंट होती है वो अवेलेबल है? हाँ जी, 15,000 रुपये पर एनम का आप आयुष ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें ओपीडी आउट पेशेंट डेंटल या ऑप्थल ट्रीटमेंट है? हाँ जी, 10,000 रुपये का है। और ये कब मिलता है हमें? आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। हर जब जब 3-3 साल का ब्लॉक पूरा हो जाता है पॉलिसी का, उसके बाद हम 10,000 का आउट पेशेंट डेंटल या ऑप्थल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हेल्थ चेकअप फैसिलिटी अवेलेबल है इस पॉलिसी में? हाँ जी, अवेलेबल है। कितने मिलेंगे जी? हर क्लेम फ्री ईयर। ध्यान रखिएगा, जिस साल आपने कोई क्लेम नहीं लिया है उसमें आपको 3,000 रुपये का हेल्थ चेकअप। ये हेल्थ चेकअप क्या होता है? आपने कहीं से भी टेस्ट करवाए और वो रिपोर्ट हमें सबमिट कर दिया, कंपनी में हम लगाएंगे और आपको वो रीइंबर्स हो जाएगा आपके अकाउंट में। 3,000 रुपीज, मैक्सिमम 3,000 रुपीज हेल्थ चेकअप के मिलेंगे। कब मिलेंगे? जबकि वो हमारा क्लेम फ्री ईयर से मतलब क्या है कि उस पूरे साल में, जब मान लो हमने जून में पॉलिसी ली 5 जून, तो 5 जून 2022 से और 4 जून 2023 तक अगर हमारे पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं है तो कंपनी हमें 3,000 का फ्री हेल्थ चेकअप देती है। क्या बैरियाट्रिक सर्जरी अवेलेबल है? हाँ जी, 2.5 लाख रुपये, मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक का जो है वो बैरियाट्रिक सर्जरी अवेलेबल है। रिस्टोरेशन है कि नहीं? रिस्टोर मतलब है कि मान लीजिए मैंने 10 लाख सम एश्योर्ड लिया और किसी कारण से मान लो मैं कोई बंदा सिवियर बीमार पड़ गया कि उसके 10 लाख रुपए, चाहे एक बंदा, 2 बंदा या 3 बंदे के एडमिट होने के कारण 10 लाख रुपया खत्म हो जाता है, तो और अभी पॉलिसी के 6 महीने 9 महीने कुछ भी बचे हुए हैं, तो उस केस में क्या करती है कंपनी? उसके जो पॉलिसी नंबर है उसमें रिस्टोर हो जाता है 10 लाख रुपये, और यानी आपकी पॉलिसी हो गई 10 + 10 20 लाख रुपये की। इसी को हम भाइयों बहनों गुरुजनों माताओं रिस्टोर कहते हैं। रिस्टोर हमारे लिए यूजफुल तब होगा, ध्यान रखिएगा, रिस्टोरेशन का फायदा कब होता है कि जो हमारा सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपया, इसका एक एक रुपया खत्म हो गया हो। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब मैं आपको ब्रीफ पे समझाता हूं कि मान लो मैं एडमिट हुआ और मेरे 10 लाख में से 9,90,000 रुपये खत्म हो गए। अब मेरे कितने बच गए? 10,000 रुपये। नेक्स्ट टाइम हम में 4 में से कोई एक बंदा एडमिट होता है तो मेरे को क्लेम कितने का मिलेगा? सिर्फ 10,000 का। उसके ऊपर जो भी लगेगा वो हमारे पॉकेट से जाएगा, क्योंकि अभी मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये बाकी थे। अब 10,000 भी खत्म हो जाएगा जब 10 लाख। उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर जरूरत होती है हमारे फैमिली में से किसी को भी, तो वो ये 10 लाख रिस्टोरेशन वाला काम आता है। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि आउट पेशेंट मेडिकल कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे कुछ प्रोविजन है। हाँ जी, अवेलेबल है। 300 रुपया पर कंसल्टेशन और साल में मैक्सिमम 2,100 रुपये, मतलब 7 कंसल्टेशन रखा गया है 300 रुपया पर, और मैक्सिमम 2,100 इन अ ईयर। बायबैक पीडी है। पीडी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, कि किसी बंदे को पहले से कोई बीमारी है। अब कुछ कंपनियों ने ये किया है कि आप बायबैक पीडी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, कि जिसमें 36 साल का वेटिंग पीरियड हो, 36 महीने का 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। उसको आप घटा करके 12 महीने तक का ला सकते हैं। आपको 2 साल का प्रीमियम पे करना होगा। इसको हम बायबैक पीडी नाम से जानते हैं। अच्छा, कुछ कंपनियों में इन हाउस सेटलमेंट होता है। इन हाउस सेटलमेंट में क्या होता है कि उसको थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर सबका है, लेकिन अगर इन हाउस है तो उसको किसी पे डिपेंड नहीं करना, वो फटाफट डिसीजन ले लेता है और क्लेम सेटलमेंट जो है आपका बड़ी रफ्तार से रैपिडली हो जाता है ना। तो आज के डेट में बहुत सारे कंपनियों ने अपना इन हाउस सेटलमेंट रखा हुआ है कि हम कस्टमर को फटाफट क्लेम प्रोवाइड करा पाए। नहीं तो क्या होता है कि डिस्चार्ज के समय कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा लग जाता है। वो कम्युनिकेशन गैप बनती है किन के बीच में, हॉस्पिटल और कंपनी के बीच में, है ना। उसमें अगर कोई एरर आ जाए और कंपनी को लगता है कि ये कम होना चाहिए तो उसमें कुछ टाइम लगता है। पर फ्रेंड्स, मेरे दर्शकों, गुरुजनों, भाइयों बहनों, ये जो क्लेम है आपका ज़रूर पास होगा। अगर आपका वैलिड क्लेम है तो 100% पास होता है। अब सवाल है कि इसमें मैक्सिमम, इसमें जो आपका सालाना प्रीमियम है, जो किस्त है, वो क्या होगी? 24,686 रुपये, 24,686 रुपीज़। दर्शकों, भाइयों बहनों, मित्रों, फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीडी जो है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो है, ये डिस्कस करना होता है आपके जो भी एजेंट आएंगे, जो आपके टीम लीडर होंगे उनके साथ, या जो भी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने आते हैं उनके साथ आपको ये डिस्कस करना होगा। आप ध्यान रखें कि पीडी जब आप डिस्क्लोज करते हो
तो पहले 3 साल में बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका कि कवर नहीं मिलता है, तो उससे उस वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने पीडी डिस्कस करा हुआ या पीडी मैंने मेंशन किया हुआ पॉलिसी में, तो मेरे को ये क्लेम नहीं मिलेगा पहले 3 साल तक। जो रिलेटेड डिजीज हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पहले से जो बीमारी आपको है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे हमने आपको फीचर बताए हैं कि इस तरह से हमारा इंश्योरेंस होता है। अच्छा, उसमें कूलिंग पीरियड क्या है, वेटिंग पीरियड, पहले 30 दिन आपको सिवाय एक्सीडेंटल के कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। फर्स्ट 30 डेज एक्सीडेंटल जो केयर लायबिलिटी है कंपनी को डे 1 से स्टार्ट होती है। जैसे ही आपका पॉलिसी जनरेट हो गया वहां से एक्सीडेंट कवर पूरे 10 लाख रुपए का आपका शुरू हो जाता है। 31st डेज 31वें दिन से आपका जो नॉर्मल बीमारी का कवर है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे डिजीज हैं, गिने चुने कुछ ऐसे डिजीज हैं जिसमें कुछ वेटिंग पीरियड रखा गया है, जैसे डिलीवरी या प्रेगनेंसी वगैरह में 2 साल के बाद, 24 महीने के बाद, उसके बाद स्टोन वगैरह जो है, इस तरह का बाईपास सर्जरी है, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद है, इन सब में भी 24 महीने का पीडी रखा गया है ना। तो पीडी सेक्शन को भी आप जरूर ध्यान से देख लें और वेटिंग पीरियड को भी आप जरूर ध्यान से देख लें। पीडी में मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर आप एक बार डिक्लेयर करते हैं तो उससे रिलेटेड डिजीज का कवर 36 महीने के बाद आपको मिलेगा। ये चीज आप में ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है मित्रों, ठीक है दर्शक गणों, माताओं बहनों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारियां आपके लिए फ्रूटफुल होगी। एक और चीज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। वो क्या बताने जा रहा हूं कि जब से कोरोना पेंडेमिक आया है तब से अधिकतर कंपनियों ने क्या करा है, अब LIC की तरह, लाइफ इंश्योरेंस की तरह, इसमें भी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली प्रीमियम की फैसिलिटी दे दी गई है कि अगर मेरे पास इकट्ठा 25,000 रुपये ना हो तो मैं हाफ ईयरली यानी कि 12,500 या क्वार्टरली अप्रॉक्स 6,500 रुपये के करीबन हम पे करके अपनी मेडिकल बीमा करवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आई है और ये अभी बहुत कम लोगों के संज्ञान में, मतलब नॉलेज में आया है कि हम प्रीमियम को इस तरह भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। सवाल ये उठता है कि अगर मैं मान लो मैंने क्वार्टरली प्रीमियम भरा हुआ है और मेरा बीच में जो है क्लेम आ जाता है तो क्या होगा। उस केस में कंपनी क्या करती है, मान के चलिए कि आपके 30,000 के 7,500 रुपये आपने क्वार्टरली पे करे हैं, ठीक है, और आपका क्लेम आ गया कितने का, 40,000 रुपया। तो आपने 7.5 क्लेम पे करे हैं, 22.5 कंपनी को आपने देने हैं क्योंकि 30,000 का प्रीमियम था। सो कंपनी क्या करेगी, पहले 22,500 रुपये डिडक्ट करके बाकी के 17,500 रुपये 17,500 आपके अकाउंट पे ट्रांसफर कर देती। दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि मैंने क्वार्टरली पे करा है प्रीमियम 7,500 रुपया और 2 लाख का मेरा क्लेम आया, तो भी कंपनी क्या करेगी, पहले 22,500 रुपया जो उसका प्रीमियम आप पे ड्यू है वो डिडक्ट करके 2 लाख में से, और रह गया आपका 1,77,500 रुपये, 1,77,500, वो आपको या आपके लिए वो पास कर देगी। तो ये था हमारा फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। फैमिली फ्लोटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरे फैमिली का, वाइफ, हस्बैंड एंड बच्चों का कवर रहता है। किसी किसी कंपनी में 3 बच्चे के, किसी में 2 बच्चे के रहते हैं। तो इस तरह से मेडिक्लेम पॉलिसी है, ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है। इसी सेगमेंट में इंडिविजुअल पॉलिसी भी होती है। उसमें क्या होगा, सारा बेनिफिट एज इट इज रहेगा, प्रीमियम कम हो जाएगा और सिर्फ एक बंदे के लिए सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। अगर हम इसी एज में एक बंदे का करेंगे तो अप्रॉक्स 15,000 के करीब, 15,000 रुपये के करीब ये हमारा किस्त आ जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स में बोल रहा हूं, हो सकता है किसी कंपनी का 12,000 हो, किसी का 13 हो, तो 12 से 15 के बीच मान के चलिए 10 लाख की पॉलिसी एक बंदे का हो जाता है। सारा बेनिफिट, सारा फीचर एज इट इज रहेगा। वो इंडिविजुअल रहेगा, व्यक्तिगत, सिर्फ एक बंदे का, जिसकी मान लो मैरिज नहीं हुई है, जो आज मान लो जिसने सिर्फ एक ही बंदे का लेना है, और जो फैमिली फ्लोटर लेना चाहते हैं उसका ये रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मित्रों, बंधुओं, बांधवों, मेरे गुरुजनों, माताओं, बहनों की आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हम इंश्योरेंस से रिलेटेड ये नॉलेज, छोटी छोटी नॉलेज लेकिन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ये नॉलेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। प्लीज़ हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। अगर आपको कुछ भी हमें सजेस्ट करना हो तो आप वेलकम है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें सजेशन दे सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव का, आपके सजेशन का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।